नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र रोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत छायावाद युग अथवा स्वतंत्रता पूर्व युग और स्वतंत्रता युग में होने वाले पत्रकारिता के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने 20वीं सदी के आरंभ में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का भारतीय नवयुवकों और बौद्धिकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपको बताया था। 20वीं सदी की हिंदी पत्रकारिता ने साहित्य को संपन्न एवं समृद्ध बनाने में पर्याप्त योगदान दिया था। इस युग की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती ने भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में नए युग का निर्माण किया। अब हम छायावाद युगीन पत्रकारिता के विकास के बारे में विभिन्न चरणों के बारे में बात करेंगे। छायावाद युग या स्वतंत्रता पूर्व युग, जिसकी समय सीमा है सन 1921 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक। बच्चों, राजनीतिक दृष्टि से यह युग महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आगमन की ऐतिहासिक घटना रहा है। वैसे साहित्यिक दृष्टि से ये कालखंड छायावाद और प्रगतिवाद का युग था। महात्मा गांधी के कुशल एवं सुयोग्य नेतृत्व में तीव्र गति से स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ रहा था और भारतीय जनमानस में नवचेतना की लहर दौड़ने लगी थी। फलस्वरूप हिंदी पत्रकारिता की सोच एवं दिशा में भी परिवर्तन होने लगा था। इसका प्रभाव यह हुआ कि इस युग में साहित्यिक एवं राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी पत्रिकाओं में छपे विभिन्न लेखों के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की गति प्रगति के साथ साथ हिंदी पत्रिकाओं की महत्ता में भी वृद्धि होने लगी। सरस्वती और मर्यादा मासिक पत्रिकाएं पहले की भांति इस युग में भी स्तरीय साहित्य प्रकाशित करती रहीं, किंतु स्त्री दर्पण महिलाओं के जीवन समस्याओं पर केंद्रित रहा। इस युग की मासिक पत्रिकाओं में श्री शारदा, प्रभा, समन्वय, मतवाला, आशा, किसान, नवयुग, विशाल भारत, त्यागभूमि, वनलता, हंस, अभय, विश्वामित्र, रूपाब, साहित्य संदेश, कमला, रंगीला, विश्व भारती, जीवन साहित्य, विश्व भारती संगम, नया साहित्य, पारिजात, हिमालय, साधना और गंगा आदि का प्रकाशन हुआ। ये सभी पत्रिकाएं साहित्यिक थीं और अपने समय का उच्च व श्रेष्ठ साहित्य इन पत्रिकाओं के माध्यम से ही पाठकों तक पहुंचा। इसका एक मुख्य कारण लेखकों और पत्रकारों का इन पत्रिकाओं से जुड़ना भी रहा। सुधा के संपादन में निराला जी जुड़े थे, हंस के संपादन में प्रेमचंद और विशाल भारत के संपादन में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एवं अज्ञे जी जुड़े हुए थे। आगे चलकर अज्ञे द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका लोकप्रिय हुई। सन 1932 ईस्वी में बाबू शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद के संयुक्त संपादकत्व में जागरण नामक पाक्षिक पत्र प्रकाशित हुआ। हिंदी जगत का लोकप्रिय मासिक कल्याण सन 1925 में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य था ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और सदाचार का संदेश उपदेश देना, और आज भी इसके द्वारा यह कार्य संपन्न हो रहा है। इसके विशेषांक धार्मिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस युग के अन्य मासिक पत्रों में आदर्श, मौजी, सरोज आदि भी उल्लेखनीय हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, नारी समस्या, राष्ट्रभाषा की समस्या आदि विषयों पर टिप्पणियां और लेख प्रकाशित होते थे। सन 1920 ईस्वी से ही हिंदी पत्रकारिता जगत में दैनिक पत्रों का श्री गणेश हुआ। 5 सितंबर 1920 ईस्वी को आज का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस युग का दूसरा सर्वाधिक तेजस्वी दैनिक पत्र दैनिक विश्वामित्र था। इस पत्र के समाचारों में ताजगी और मौलिकता रहती थी। सन 1932 ईस्वी में आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा संपादित जागरण का प्रकाशन हुआ।
इस युग के अन्य दैनिक पत्रों में कलकत्ता समाचार और स्वतंत्र का उल्लेख किया जा सकता है। इस समय कुछ नए पत्रों का भी प्रकाशन हुआ, जिनमें आर्यावर्त सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित और हिंदुस्तान, दैनिक भारत आदि थे। सन 1947 ईस्वी में दो प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र नवभारत और नई दुनिया का प्रकाशन शुरू हुआ। यह नवभारत ही वर्तमान नवभारत टाइम्स के नाम से जाना जाता है। दैनिक आज ने स्वाधीनता संग्राम के लिए जनमत तैयार करने के साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1947 ईस्वी से पूर्व जो हिंदी समाचार पत्र अंग्रेज सरकार की नीतियों की आलोचना करने में संलग्न थे, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी सरकार की नीतियों और गलत कार्यों की आलोचना करना आरंभ कर दिया था। इस युग में साहित्यिक पत्रिकाओं ने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली थी। साथ ही इस युग की पत्र पत्रिकाओं में राजनीतिक, सामाजिक, देशभक्ति और राष्ट्रीय पक्षों का खुलकर तथा निर्भीक विवेचन होता था। अस्तु इस युग की पत्र पत्रिकाओं के तथ्यपरक विवेचन विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि इन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में तदयुगीन समाज, साहित्य, राजनीति, धर्म, राष्ट्र और संस्कृति का यथापरक बिंब प्रस्तुत किया गया है। अब बात करते हैं स्वातंत्र्योत्तर युग, जिसकी समय सीमा सन 1947 ईस्वी से आज तक जो भी विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में हो रहा है वह मानी जाएगी। स्वतंत्रता के बाद हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई। महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस युग की पत्रकारिता में कई परिवर्तन हुए, परंतु मुख्य परिवर्तन के रूप में व्यावसायिकता सामने आई। स्वतंत्र भारत में मिशन के स्थान पर व्यावसायिकता की प्रवृत्ति तेजी से उभरने लगी। पत्र पत्रिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों से समाचार पत्र निकलने लगे। प्रोफेसर महेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में, स्वतंत्रता के पश्चात नए हिंदी पत्रों का ज्वार सा आ गया। सभी को लगा कि हिंदी के उज्जवल भविष्य के साथ हिंदी पत्रकारिता का भविष्य भी आसमान होकर उभरेगा। भविष्य के सुनहरे सपनों से प्रभावित होकर कुछ अंग्रेजी पत्रों ने भी अपने हिंदी संस्करण निकाले। निश्चित ही स्वातंत्र्योत्तर युग में हिंदी पत्रकारिता का बहुविध विकास हुआ, लेकिन पत्रकार के दायित्व का निर्वाह करते हुए कुछ ही समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे, अन्यथा पीठ पत्रकारिता को बढ़ावा मिला। आज साहित्य, समाज, धर्म, राजनीति, संस्कृति, शिक्षा, खेलकूद, बैंकिंग, कानून, पशुपालन, कृषि, ज्योतिषी, स्वास्थ्य, विज्ञान, उद्योग, मनोरंजन, जासूसी, जातीय, बालोपयोगी, महिलोपयोगी आदि विषयों से संबंधित अनेक पत्र पत्रिकाएं बहुश्रुत और बहुचर्चित हो गई हैं, जैसे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दस्तावेज, कादम्बनी, नवनीत, निकष, आजकल, सरिता, ज्ञानोदय, चंपक, गृहशोभा, बाल जगत, नंदन, मनोहर कहानियाँ, खेल खिलाड़ी, चमकते सितारे, दिनमान, रविवार, सुषमा, चंदा मामा, पराग, विज्ञान प्रगति, नन्ही दुनिया, मेरी सहेली, प्रतियोगिता सम्राट, प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे, नन्हे सम्राट, प्रगति मंजूषा, क्रिकेट सम्राट, वामा, फिल्म फेयर, माधुरी, सारिका आदि। आजकल प्रकाशित हो रहे दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, भास्कर, आज, नई दुनिया, पंजाब केसरी, अतीत समाचार, दैनिक ट्रिब्यून, जनसत्ता, नवभारत, स्वतंत्र भारत, अमृत पत्रिका आदि उल्लेखनीय हैं। शोध पत्रिकाओं में आलोचना दिल्ली से प्रकाशित, संभावना कुरुक्षेत्र से प्रकाशित, परिशोध चंडीगढ़ से, प्राधिकत अमृतसर से, साहित्य मार्ग पटियाला से, साहित्य अनुशीलन रोहतक से, तलाश प्रयाग से, माध्यम प्रयाग से, नागरी प्रचारणी पत्रिका वाराणसी से, सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से, हिंदुस्तानी इलाहाबाद से, हिंदी अनुशीलन इलाहाबाद से, परामर्श पटना आदि से उल्लेखनीय हैं। आलोचनात्मक मासिक
पत्रों में साहित्य देश, साहित्य संदेश और समीक्षा उल्लेखनीय है। त्रैमासिक पत्रिकाओं में भाषा, अनुवाद, दस्तावेज आदि पत्रिकाएं वर्तमान साहित्यिक गतिविधियों को प्रस्तुत करने में अग्रणी हैं। ये सभी पत्र पत्रिकाएं विभिन्न पाठक वर्गों व अध्येताओं के लिए विविध भाव रंगों में रंगी सामग्री प्रस्तुत करने में अति सक्षम हैं। सन 1966-67 के आसपास देश के परिवर्तित परिवेश में लघु पत्रिकाओं के अनुकरण व उभार हेतु वातावरण बनने लगा था। डॉक्टर अशोक भाटिया के शब्दों में लघु पत्रिकाओं से अभिप्राय उन साहित्यिक पत्रिकाओं से है जिनके पीछे व्यावसायिकता का कोई लक्ष्य नहीं होता, अपितु विशुद्ध साहित्यिक वैचारिक लक्ष्य होता है। किन्हीं व्यक्तियों या गैर संस्कारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की गई लघु पत्रिकाओं को असमय ही बंद हो जाना पड़ता है, पर अल्पावधि में भी यह लघु पत्रिकाएं अपना साहित्यिक लक्ष्य पूरा कर जाती हैं। कल्पना, प्रतीक, माधुरी, नया समाज आदि ऐसी ही बंद होने वाली लघु पत्रिकाएं हैं, किंतु वर्तमान में अनेक लघु पत्रिकाएं निकल रही हैं जो साहित्य की विविध विधाओं को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर रही हैं। जैसे पहल जबलपुर से, वर्तमान साहित्य गाजियाबाद से, वागर्थ कोलकाता से, पल प्रतिपल पंचकुला से, फिर नकोदर से, विकल्प जबलपुर से, कथा बिंब मुंबई से, कथा इलाहाबाद से, कथन नई दिल्ली से, तद्भव लखनऊ से, दस्तक जमशेदपुर से, नया पथ भोपाल से, कदम मऊनाद भंजन से, शेष जोधपुर से आदि प्रमुख हैं। श्री महेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में इतना कहा जा सकता है कि परिमाण की दृष्टि से तो स्वतंत्रता के बाद हमारी पत्र पत्रिकाओं ने प्रगति की है, किंतु गुणात्मक दृष्टि से इनका ह्रास हुआ है। स्वातंत्र्योत्तर युग की उपर्युक्त प्रमुख समाचार पत्रों के अतिरिक्त अनेक अन्य समाचार पत्र प्रकाशित हुए जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ उल्लेखनीय पत्र इस प्रकार हैं। सन 1954 में दिल्ली से प्रकाशित वीर अर्जुन, सन 1951 में जयपुर से प्रकाशित राष्ट्रदूत दैनिक, 1956 को जयपुर से प्रकाशित सांध्य दैनिक राजस्थान पत्रिका, 1951 में नागपुर से प्रकाशित युग धर्म दैनिक, सन 1956 में रायपुर से प्रकाशित देशबंधु, सन 1958 में वाराणसी से प्रकाशित सन्मार्ग, 1966 में इंदौर से प्रकाशित दैनिक हिंदी स्वदेश, 1969 में जोधपुर से प्रकाशित दैनिक जलते नवदीप आदि। 1973 में दिल्ली से प्रकाशित जनयुग, 1980 में नई दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्र टाइम्स, सन 1990 में नई दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार मेल, सन 1993 में दिल्ली और पटना से एक साथ प्रकाशित जेबी संध्या प्रहरी, 1993 में नई दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक नई जमीन, 1993 में मुंबई से प्रकाशित नूतन सवेरा, 1993 में दिल्ली से प्रकाशित उभरती दिल्ली। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता मिशन के भाव से काम करती थी। उस समय उसका प्रमुख मिशन था देश की स्वाधीनता। फलतः उस समय की पत्रकारिता में जीवन मूल्यों के प्रति अधिक जोर था। उसका स्वरूप आदर्शात्मक था, परंतु स्वाधीनता के पश्चात पत्रकारिता का स्वरूप बदलने लगा। स्वातंत्र्योत्तर युग में पत्रकारिता मिशन के साथ व्यावसायिकता से जुड़ गई है। फलतः पत्रकारिता का स्वरूप आदर्श के स्थान पर यथार्थवादी हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थ प्रदान हो गया है। यही कारण है कि आधुनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन पर अधिक जोर है। सामाजिक परिवेश बदलने से सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन, युगीन परिवर्तन के बदलाव का प्रभाव पत्रकारिता पर भी पड़ना स्वाभाविक है। फलतः उसके स्वरूप में भी परिवर्तन अवश्यंभावी है, परंतु यहाँ यह न भूलना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता ही है। अतः व्यावसायिकता के साथ मिशन का स्वस्थ और संतुलित समन्वय होना परम आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह भी सत्य है
के युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप पत्रकारिता अपने स्वरूप को निरंतर संशोधित कर रही है। वास्तव में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय समाज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक संचेतना का ही क्रमिक विकास है। आज हिंदी पत्रकारिता ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम संपूर्ण देश को जोड़ दिया है। डॉक्टर जगदीश कुमार माथुर प्रजापति का कहना है कि यदि हिंदी पत्रकारिता न होती अथवा आज उसका इतना विकास न हुआ होता तो हम अपने देश में घटित घटनाओं, अनुसंधानों, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से वंचित रह गए होते। निश्चय ही आधुनिक काल की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।